Hello students, I am Jyoti Thakur, your science teacher. Hope you are all well. आज हम पढ़ेंगे मेजरिंग डिवाइसेस एंड देयर यूजेस। लास्ट सेशन में हमने मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो मेजरमेंट्स लेने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं उनके यूजेस क्या हैं और कैसे यूज़ करते हैं। ये बताओ पहले कि कारपेंटर जो है वो मेजरमेंट्स लेने के लिए क्या यूज़ करता है। ठीक है, व्हाट डज कारपेंटर यूज़ टू मेक मेजरमेंट्स। जो कारपेंटर है उसके पास दोनों रूलर और मेजरिंग टेप दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। रूलर जिसको हम स्केल भी बोलते हैं, रूलर और मेजरिंग टेप दोनों का ही यूज़ होता है कारपेंटर के पास। वट डज़ अ टेलर यूज़ टू मेक मेजरमेंट्स। टेलर को मेजरमेंट्स लेने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करता है? वो मेजरिंग टेप्स, जिसको आप घर में इंची टेप भी बोलते होंगे, उसको हम साइंस की लैंग्वेज में मेजरिंग टेप बोलते हैं। ऐसे 3 ऑब्जेक्ट्स क्या है जिसको कि हम जिस मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं, और ऐसे 3 ऑब्जेक्ट्स जिसके लिए हम मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, उसमें कोई बम्प्स नहीं है और कोई राउंड वगैरह फिगर नहीं है, तो उसके लिए हम रूलर यूज़ करते हैं, रूलर और टेप यूज़ करते हैं उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए। जैसे कि टेबल है, टेबल बिल्कुल स्ट्रेट होता है, उसमें कोई बम्प्स नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम रूलर और टेप यूज़ करते हैं उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए। डोर की लेंथ की मेजर करने के लिए भी, वॉल जो सीलिंग है उसकी लेंथ को भी मेजर करने के लिए। बट अगर ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो राउंड है, जैसे कि हमारे बाइसेप्स हो गए, तो और जो ट्रंक की गर्थ होती है, मतलब कि वो कितना राउंड है, उसको मेजर करने के लिए स्केल तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्केल जो है वो तो स्ट्रेट को ही मेजर करता है, जो स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको ही मेजर करता है। तो मेजरिंग टेप जो है वो राउंड ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे कि साइज़ ऑफ बाइसेप, साइज़ ऑफ चेस्ट, ये जो राउंड जो होते हैं उनको मेजर करने के लिए हम मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। तो ऐसे 3 लेंथ्स और ऑब्जेक्ट्स जो कि हम मीटर स्केल से मेजर करते हैं। वी कैन नॉट मेजर लेंथ सच एज साइज ऑफ बाइसेप, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए नेक, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बॉडल यूजिंग अ मीटर स्केल। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम मीटर स्केल से और रूलर से जो राउंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट नहीं है। तो जो राउंडेड है उनके लिए हम मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं, चाहे हमने बाइसेप्स का साइज़ मेजर करना हो, चाहे हमने वाटर बॉटल का सर्कमफ्रेंस करना हो, चाहे हमने ट्री का ट्रंक जो है उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना हो, सभी के लिए मेजरिंग टेप ही यूज़ होती है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि मेजरिंग टूल्स क्या होते हैं, कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। राउंड ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या यूज़ होता है? मेजरिंग टेप्स। और जो स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए मेजरिंग टेप और रूलर दोनों ही यूज़ होते हैं। बस जो रूलर है, रूलर जो है वो राउंड ऑब्जेक्ट्स में भी यूज़ होता है। ठीक है, पर जब हम मेजरमेंट्स करते हैं तो कई टाइप्स के एरर आते हैं। जैसे कि आपने कल एक्टिविटी में भी देखा होगा, जब आपने बुक की लेंथ मेजर की तो कभी कभी आ रहा है 22.1 सेंटीमीटर, तो कभी आ रहा था 22.2 सेंटीमीटर। तो ये जो एरर्स है ये क्यों आते हैं? तो फर्स्ट, जैसे कि आपने कल ये थिंक पेयर शेयर किया ही होगा कि जो वेस्ट की लेंथ थी वो अलग अलग क्यों आ रही थी। फर्स्ट जो है ऑब्जर्वेशनल एरर की, जब देखने में भी कुछ एरर हो सकता है। जब हम मेजर कर रहे होते हैं वेस्ट को तो ऑब्जर्वेशनल एरर भी आ सकता है। कभी कभी हम 2.2 को 2.3 गिन लेते हैं, 2.4 को कभी कभी 2.5 गिन लेते हैं। ये ऑब्जर्वेशनल एरर हो गया। नेक्स्ट आ गया, ये एरर आते कैसे? एरर तो आ रहे हैं, पर आ क्यों रहे हैं? ठीक है, तो कभी कभी होता है कि जब हम किसी की वेस्ट का अगर मेजरमेंट ले रहे थे तो उसके डिफरेंट पोस्चर हो सकते हैं। पहला कोई और पोस्चर में खड़ा था वो और बाद में कोई और पोस्चर में खड़ा था, तो ये ऑब्जर्वेशनल एरर ही हो गया, मतलब कि मैन मेड ही एरर होते हैं। और सेकंड है कि स्लाइटली इनकरेक्ट प्लेसमेंट हुई हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि थोड़ा सा अगर स्लाइटली इनकरेक्ट प्लेसमेंट हो गई हो फिर भी एरर आ सकते हैं।
नेक्स्ट है कि जो हमारा मेजरमेंट टूल है वही थोड़ा फॉल्टी हो, या और जैसे कि स्केल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही टूटा हो, या फिर जो हमारा मेजरिंग टेप है उसकी जो मार्किंग है वो फेडेड हुई हो। तो ये क्या है कि जो मेजरिंग डिवाइस है उसी में ही फॉल्ट हो, फिर भी एरर आ सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि जब हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं तो कोई डिस्टर्बेंस कोज हो गई हो जो कि हमारी जो रीडिंग है उसको इनकरेक्ट कर दे, तो इसको हम एक्यूरेट रीडिंग कैसे ला सकते हैं कि पहले तो ये कि हम मेक श्योर करें जो हमने वैल्यू देख रहे हैं वो सही है या नहीं। 2.3 को हम कहीं हम 2.4 तो नहीं गिन रहे, कहीं हम 2.2 तो नहीं गिन रहे। तो और सेकंड है कि मल्टीपल रीडिंग्स ले, मतलब कि बार बार उस लेंथ को मल्टीपल टाइम्स करेक्ट करके देखें कि ये सेम है या नहीं, कोई हमसे गलती तो नहीं हो रही। ठीक है। तो ये है कि पहले 3 रीडिंग्स ले लो, फिर 3 रीडिंग्स का हम एवरेज ले लेते हैं कि ये तो पक्की यही है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये डीब्रीफ सेशन समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो। डाउट सेक्शन में आप कोई भी आपको डाउट है तो आप वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपको मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके।